अब हमें पढ़ना, आज का टॉपिक है हमारा पठार। ठीक है, पठार। पहले बात करते हैं पठार क्या होता है, क्योंकि परिचय कर लें पठार क्या होता है। ठीक है, पठार क्या होता है। तो पठार देखिएगा, मैंने बताया था आप लोग को कि अगर 1000 मीटर 1000 मीटर से ऊंचाई पर कोई पहाड़ है, उसको क्या बोलेंगे पहले उसको। अगर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, लेकिन अगर उसका ऐसा हिस्सा है तो उसको क्या बोलेंगे, पठार। अगर उसका ऊपरी हिस्सा क्या है, समतल है, तो उसको क्या बोलेंगे, पठार। और अगर उसका ऊपरी हिस्सा ऐसे तीर जैसा निकला है, उसको क्या बोलेंगे, चोटी बोलेंगे। ये आप लोगों को बताया जा चुका आपको। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो पर्वतों के बारे में हमने पढ़ा है ना, पर्वत के बारे में इसको पर्वत भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको चोटी, पठार। अब देखिए पर्वतों के बारे में पूरा हिस्सा जो हमने पढ़ा है, ये सब हिस्सा क्या था, ये सब हिस्सा पर्वतीय हिस्सा था। उन्होंने पढ़ा था ना, ये सब हिस्सा क्या था, पर्वतीय हिस्सा था। ये सब हमने हिस्सा पढ़ा भैया, ये सब था पर्वतीय हिस्सा था ये सब। ठीक है, ये सब हमारा पर्वतीय हिस्सा। आप देखिएगा, क्या यार मेरा रोज खुल जाता है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। ये तो सब हिस्सा था कौन, पर्वतीय हिस्सा। हमने कल पढ़ा था पर्वतीय हिस्सा, पर्वतीय हिस्सा, ये हमारा पर्वतीय हिस्सा है। ये हिस्सा कौन भाई, यहाँ पर राजस्थान है ना, यहाँ पर क्या है, तो ये कौन सा हिस्सा होगा, ये मरुस्थलीय हिस्सा होगा। क्या होगा, ये मरुस्थलीय हिस्सा होगा, ये हमारा होगा यहाँ पर मरुस्थली का मतलब क्या होता है, जिसमें नमी ना हो, जिसका मिट्टी क्या शुष्क हो, जो बिल्कुल पूरी तरह से उपजाऊ ना हो। मरुस्थली यानी ऐसा स्थल जो मर चुका है। ठीक है ना, तो मरुस्थली उसको हम बोलेंगे। ठीक है, आप देखिएगा, अब ये हिस्सा तो हमारा क्या है, पर्वतीय हिस्सा है। हमने पढ़ चुका है इसको, हमने पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, अब देखना, जितना दक्षिण भारत का हिस्सा हो क्या है, पठारी हिस्सा है। ठीक है ना, पठारी हिस्सा। ये दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, ठीक है ना, ये दक्षिण भारत का हिस्सा, या मध्य भारत से लेके दक्षिण तक जो है क्या भैया, वो कौन सा क्षेत्र है, वो पठारी क्षेत्र है। ठीक है ना, ये त्रिभुजाकार जैसे आकृति दिख रही है ना आपको, त्रिभुजाकार आकृति। ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका, ये है पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये आपका है पठारी क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे पठारी क्षेत्र। ये है पठारी क्षेत्र। और आपको पता है ना कि जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, मैंने बताया था कि जब पृथ्वी बनी थी तो कैसी थी, ऐसी थी। और ऊपर क्या था, उत्तरी पेंजिया, और नीचे क्या था, दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया तो को क्या बोला गया, अंगारा लैंड। उसको क्या बोला गया, अंगारा लैंड। इसको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया ना। तो ध्यान रखना, जो भारत के बीच से नीचे वाला हिस्सा है ना, वो किसका हिस्सा है, किस लैंड का हिस्सा है, वो गोंडवाना लैंड का। मैंने बताया था कि हिस्सा पहले नहीं था, वो ऊपर धीरे धीरे आते आते इसमें किसमें टकराया, उत्तरी पेंजिया में दक्षिणी पेंजिया क्या हुआ, टकरा गया। तो यहाँ पर जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है, भारत का नीचे वाला हिस्सा कहाँ से आया है, गोंडवाना लैंड से आया है। और ऊपर वाला हिस्सा क्या है, अंगारा लैंड है। ठीक है ना, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो ध्यान रखना आपको। तो ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा पठारी हिस्सा, इसका थोड़ा सा विस्तार इधर भी हो जाता है। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा विस्तार इधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है। इसको हमने कल पढ़ा था। ठीक है ना, गारो खासी जयंतिया, इसको आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा इन नोट्स में नहीं है। ठीक है, बना कर लिख लीजिए, जैसे भी लिखना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हिस्सा आपका कहलाएगा, ये हिस्सा आपका कहलाएगा कौन, प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहलाएगा भाई, ये प्रायद्वीपीय पठार। इस पठार को क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय। इस पठार को बोला जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। इस पठार का नाम होगा भैया प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब समझते हो आप लोग, प्रायद्वीप का मतलब समझते हो। ठीक है ना, वह स्थल जो तीन ओर से
उसको कोई बनाएगा नहीं, ठीक है ना, उसको बनाएगा नहीं कोई, बस समझ लेना ऐसे ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि मैं उसको हटाऊंगा उसको भी, क्योंकि मुझे समझाना वो अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। वो स्थल जो तीन ओर से किससे गिरा है, और से जल से गिरा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। तो ध्यान रखना, भारत का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, इधर अरब सागर है, ठीक है, इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। नीचे क्या भैया, ये नीचे आपका हिंद महासागर है, ठीक है, नीचे आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है ना, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ना, भारत के नाम पर पड़ा है इसका नाम, ठीक है, हिंद महासागर का। तो इसको भलेंगे, हाँ देखो आप समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो जितना पठारी क्षेत्र है वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है ना। जितना पठारी क्षेत्र क्या है, पठार बना कैसे, पहले ये समझते हैं, ठीक है ना, फिर हम आते हैं पठार के, एक एक पठार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने जैसे बताया था आप लोग को, जैसे मैंने बताया था आपको, हटा दें यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आप लोग को कि यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या भाई, ये कौन सा रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, तो क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे। ये कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा है, और एक और रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या बोलेंगे, मकर रेखा। तो ध्यान रखना, भारत का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा ये था, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, मान लीजिए उत्तरी हिस्सा था भारत का, और जो दक्षिणी हिस्सा कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, दक्षिणी हिस्सा कहाँ से आया है, यहाँ से आया ना, यहाँ से आया है। तो अगर भाई जाते जाते जब यहाँ पर जाएगा तो इससे टकरा जाता है, इस भूमि, ये बहुत बड़ी भूमि, फिगर में तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, जाकर टकरा जाएगा, तो टकराएगा, तो बताओ भैया, जब इससे जाकर यहाँ से आकर टकराया होगा तो विस्फोट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। अब विस्फोट होगा तो आपको पता है धरती के नीचे क्या है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी को तुरंत तो जगह मिला होगा, ज्वालामुखी को तुरंत जगह मिला होगा, मैं हटाता हूँ आप समझाता हूँ, ठीक है ना। ज्वालामुखी को तुरंत जगह मिला होगा, और ज्वालामुखी क्या होगी, यहाँ पे एक प्लेट है, मैंने बताया था, अगर अर्थात भूकंप पड़ा रहा था तो यहाँ पर अरब सागरीय प्लेट है, इसी प्लेट से अगर टकराएगा तो प्लेट धक्का लड़ेगा दोनों प्लेटों में, क्योंकि ये भी बड़ा हिस्सा लेकर आ रहा था भूमि का ना, भूमि का बड़ा हिस्सा लेकर आ रहा था, और यहाँ पर कौन प्लेट थी, अब अरब सागरीय प्लेट थी, और दोनों टकराई, और टकराने के बाद नीचे से निकला क्या, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निकला भैया। अब देखो बवाल करेगा ज्वालामुखी, ठीक है ना। अब ज्वालामुखी यहाँ से मान लीजिए टकरा गई इस हिस्से से, अब ले भैया, ले लावा लेकर कर फेंकने लगी, लावा फेंकने लगी, ठीक है ना, यहाँ से लावा यहाँ से फेंकने लगी, लो भैया लो फेंको लावा, लो फेंको खूब फेंको, ठीक है ना। ध्यान रखना, लावा क्या होगा, लावा का विस्तार होने लगा तो लावा इधर फेंक जाएगा कि इधरों भी आएगा, हाँ इधरों भी आ सकता है, इधर आएगा खूब, इधर आएगा आने लगा। तो ध्यान रखना, जब इधर से लावा जब विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और उसमें क्या निकला, मैग्मा निकला, और मैग्मा ठंडा होकर क्या कहलाता है, लावा कहलाता है, ठीक है ना। तो लावा पूरा इधर पूरा फैल गया, लो भैया पूरा फैल गया, इधर भी फैला, इधर से इधर भी क्या हुआ, इधर भी फैला, लेकिन बिचवा में एक जगह था, मालदा पश्चिम बंगाल का जगह था, उतना कमजोर जगह था कि वो धंस गया नीचे, इसलिए बिचवा में खाली हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए बिचवा में वो खाली हो जाता है, और धंस गया नीचे। ऊपर से इधर से गंगा नदी निकलती है, सॉरी इधर से गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और भी नीचे दब गया वो बेचारा, दलदली स्थान हो गई। यहाँ आपको पढ़ाया था आपको कौन, यहाँ पर दलदली स्थान है, सुंदरवन डेल्टा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इतना लावा का उद्गार हुआ, लाखों साल तक लावा भयंकर रूप से निकलता रहा, पूरा ले भैया फैल गया, लो क्या करोगे आप। तो ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पृथ्वी है। जब लावा निकलती है ना, जब लावा निकलता है, ठीक है ना, तो जहाँ आग है ना, अंदर क्या है, आग है, अंदर क्या है, आग। जब आग से चट्टान बनती है तो उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्या बोलते हैं,
आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। ये चट्टान कौन बनेगी भैया, जब लावा से चट्टान बनेगी तो आग्नेय चट्टान बनती है। देखो चट्टान का भी कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, चट्टान बन देती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आग्नेय चट्टान बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन रहा है, आग्नेय चट्टान। तो मैं पूछूंगा भैया आपसे कि किसमें सोना चांदी सब मिलेगा, आग्नेय चट्टान में क्या, सादी चट्टान में, आंतरिक चट्टान में, आग्नेय चट्टान में। क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया के स्वरूप ना जहाँ पर ज्वालामुखी आता है ना, वहाँ पर बहुत सारे धातुएं, पानी की संभावना बहुत अधिक होती हैं। तो ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के केंद्र में बहुत सारे धातु हैं, पृथ्वी के केंद्र पर द्रव के रूप में बहुत सारे धातु है, ठीक है ना। क्योंकि इनफैक्ट देखा जाए तो नीफे वाला हिस्सा है क्या, निकिल फेरस वाला हिस्सा पृथ्वी के केंद्र से है, ठीक है ना। और तो देखा यही है, सीमा सियाल भी सब ऊपर हिस्सा हो, तो बात की बात है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से विस्फोट हो गया, तो विस्फोट हुआ तो क्या निकला, क्या निकला भैया, आग्नेय चट्टान निकला। क्या निकला, आग्नेय चट्टान। यहाँ पे चट्टान कौन बना, आग्नेय चट्टान बन गया, आग्नेय चट्टान। क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया से फलस्वरूप जो चट्टान बना क्या होगा, आग्नेय चट्टान, ठीक है ना, आग्नेय चट्टान। अगर यही चट्टान क्या होती है, काली पड़ जाती है, चट्टान क्या होती है, काली, या इसी चट्टान को हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान को ही क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब ज्वालामुखी होता है ना, तो ज्वालामुखी बाहर निकल ही नहीं पाता, ज्वालामुखी बाहर नहीं निकल पाता, और ज्वालामुखी इस बीचों में फंस जाता अंदरवा। तो अंदरवा जो चट्टान बना लेता है ना, अंदरवा जो चट्टान बनाता है उसको बोलते हैं ग्रेनाइट चट्टान। क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। जो बाहर निकल गया आग्नेय चट्टान वो बेसाल्ट कहलाएगा, और जो आग्नेय चट्टान अंदरवा फंस गया, आग्नेय चट्टान नहीं, जो ज्वालामुखी अंदरवा फंस गया उसको जो चट्टान बनेगा कौन चट्टान होगा, दोनों किसका हिस्सा होगा, आग्नेय का हिस्सा, क्योंकि आग से बना दोनों, ठीक है ना। तो जो बाहर निकल गया बेसाल्ट कहलाएगा, आग्नेय चट्टान को ही बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, और आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट चट्टान भी कहते हैं। ध्यान रखना, आग्नेय चट्टान क्योंकि इसी के हिस्से हैं सब, ठीक है ना। तो इतना अब देखने मान लीजिए क्या है, अभी एक टॉपिक नहीं था आपका, अब रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी अवसादी चट्टान है, कांतरी चट्टान है, वो पर नहीं, अभी हम फिलहाल वहीं पर रहते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पर, यहाँ से क्या विस्फोट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, विस्फोट हुआ। अब विस्फोट होने के फलस्वरूप यहाँ पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तो मेरे भैया ये बताओ, सबसे ज़्यादा लावा कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा। तो महाराष्ट्र में जाएगा तो यहाँ देखना खूब ले भैया, ले भैया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लो लावा, लो लावा। अब देखना, मैं पूछूंगा कि महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी होती है, क्या बताओगे कैसी होती है, जहाँ पर राख साख सब निकलेगा समकर, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, काली मिट्टी होगी, ठीक है ना, वहाँ की मिट्टी काली होगी, ठीक है ना। तो यहाँ की मिट्टी में कपास कलम को जल्दी होता भी नहीं है कुछ, ठीक है, बहुत कुछ होता है, लेकिन मुख्य फसल के रूप में कपास ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखना, यहाँ चट्टान निकल गई, इस क्षेत्र को क्या बोला गया, पूरा इस क्षेत्र को क्या बोला गया पूर्ण रूप से, ये पूरा ज्वालामुखी तो है, आगे भी ज्वालामुखी बढ़ा, आगे भी ज्वालामुखी बढ़ा। तो ध्यान रखना, ये सब पूरा किसके पठार के अंतर्गत आएंगे, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से ये हिस्सा क्या कहलाता है, मुख्य रूप से ये हिस्सा अभी पढ़ाएंगे दक्कन का पठार कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये रहने देते हैं, अब हम शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, अब बताते जाते हैं, एक एक बात करते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा समय सब खत्म हो जाएगा, मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो तो हम एक एक पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मैं लिखता भी चलता हूँ, आप लोग भी साथ में लिखते रहिए, ठीक है। तो पहला पठार मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पहला हमारा पठार मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक पठार है, एक पठार यहाँ पर है, सुना ध्यान से, यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर एक पठार है, और एक यहाँ पर एक पठार है, और यहाँ पर एक पठार है। पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। मेवाड़ का पठार शायद वहाँ पर है, चलिए पहले यहाँ शुरू करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर एक पठार है, इस पठार को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का पठार, ठीक है ना। यहाँ पठार, ऊपर वाले पठार को क्या बोलेंगे, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार एक किस राज्य में है, विस्तार इसका है, नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा, ठीक है ना, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में।
इसके बारे में कुछ है नहीं, राजस्थान में विस्तार है, ठीक है ना। इसमें से एक नदी बहती है, उसका नाम है बनास नदी। कौन नदी? बनारस नहीं, बनास नदी, ठीक है, बनास नदी, ठीक है, बनास नदी। आप देखिएगा, इसको बोलेंगे मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, ठीक है। यहाँ पे एक पठार है, इसको बोलते हैं मालवा का पठार। क्या बोलते हैं भैया? मालवा का पठार। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ये है मालवा का पठार, ठीक है ना, ये है मालवा का पठार, ये आपका है मालवा का पठार। अब सुनिएगा, मालवा का पठार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको भी पढ़ लेते हैं, तो सुनना ध्यान से। मालवा का पठार में से बना लेता हूँ आपका मालवा का पठार, ये मालवा का पठार मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा भाई? ये राजस्थान में आता है। क्योंकि इस हिस्से में आता है, थोड़ा सा मैं उधर बना दिया हूँ, लेकिन किस में आता है? राजस्थान में। तो राजस्थान जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार राजस्थान में किस नाम से जाना जाएगा? हड़ौती के पठार के नाम से। किस नाम से? हड़ौती, 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 हड़ौती के पठार, ठीक है ना, का पठार। राजस्थान के किस हिस्से में आएगा? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आएगा, दक्षिण पूर्व हिस्से में आएगा, ठीक है ना। राजस्थान के किस हिस्से में? राजस्थान के दक्षिण पूर्व हिस्से में आएगा। देखिएगा, राजस्थान है ना, राजस्थान के किस हिस्से में आ रहा है? देखो ना, किस हिस्से में आएगा? दक्षिण पूर्व हिस्से में आएगा, ठीक है। इसको हड़ौती का पठार। आप देखना यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर यूपी लगेगा, यहाँ पर यूपी लगेगा, यूपी, यहाँ पर क्या है? यूपी लगेगा, और मध्य प्रदेश, यूपी मध्य प्रदेश। तो यूपी और मध्य प्रदेश में जो आएगा, यूपी और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, यूपी और एमपी की सीमा पर जो पठार आएगा उसको बोलेंगे बुंदेलखंड का पठार, जो हाँ हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना, बुंदेलखंड का, यूपी और एमपी के बॉर्डर पर के सीमा पर किस नाम से जाना जाएगा? ये वाला कौन पठार है? बुंदेलखंड का पठार। हम लोग की यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, इसको बोलेंगे बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। किसका हिस्सा है? मालवा का पठार का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर इस हिस्से को बोलेंगे ग्वालियर का पठार। किसका पठार? ग्वालियर, ग्वालियर का पठार। आपको पढ़ना, एक नंबर आएगा इसी में से, पक्का आएगा, डांटना, ग्वालियर का पठार, ठीक है ना। तो ग्वालियर का पठार कहाँ पर है? सीधा मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर, ग्वालियर का पठार, ठीक है। यूपी और एमपी की सीमा पर कौन पठार है? बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। और इस बड़े हिस्से में बघेलखंड आएगा। कौन आएगा भाई? बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। और आप लोग को पता होगा, इससे पहले कोई बघेल करके था ना, छत्तीसगढ़ का सीएम, छत्तीसगढ़ का सीएम था कोई बघेल करके, भूपेश बघेल थे, ठीक है। तो वहां देखना, बघेलखंड का पठार कहाँ भाई? एमपी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसका विस्तार है? छत्तीसगढ़ में किसका विस्तार है? बघेलखंड का, बघेलखंड पठार का, बघेलखंड का पठार, ठीक है ना। ये सब प्रायद्वीपीय पठार के सब हिस्से हैं सब, ठीक है। बघेलखंड का पठार है। एक काम खत्म, इसका काम खत्म, ठीक है। 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। आगे आते हैं भाई, इसको हटाते हैं। यहां देखिएगा, ये हिस्सा ये है, ठीक है ना, ये हिस्सा, इसका नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना।
छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रखना, इसके बीचों बीच एक नदी गुजरती है, इसके बीचों बीच एक नदी गुजरती है जो एक रास्ते बनाते हुए चलती है, ठीक है ना। एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम पता है आप लोग को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। कौन नदी भाई बांटती है? उसका नाम है दामोदर नदी, ठीक है ना, दामोदर नदी। यहाँ पे एक नदी निकलेगी, इसको दो भागों में क्या करेगी, बांटेगी, ठीक है। इसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। इस नदी को पता है ना आपको क्या कहते हैं? बंगाल का, इसको कहते हैं बंगाल का शोक कहते हैं, इस नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। इसी नदी पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनी है, इसी नदी पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनी है, यानी कौन? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कहाँ पर भाई? नदी घाटी परियोजना। कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कब बनी? 1948 के आसपास, जहाँ तक मुझे जानकारी है 1948 में, ठीक है। हाँ, ये मॉडल पूछता है किस मॉडल पर बनी है, कभी कभार परीक्षाओं में मॉडल पूछता है। ध्यान रखना, अमेरिका के टेम्स नदी की मॉडल बनी है, ठीक है ना। अमेरिका की नदी है, अमेरिका के टेम्स नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक है ना। अमेरिका के टेम्स नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। कौन भाई? दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ध्यान रखना, छोटा नागपुर पठार दो भागों में कौन बांटती है? दामोदर नदी बांटती है। तो ऊपरी हिस्सों को क्या बोलेंगे, दक्षिणी हिस्सों को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऊपरी हिस्सों को बोलते हैं हम हजारीबाग का पठार, यानी जो ऊपरी हिस्सा बांट दिया, ऊपरी हिस्से क्या कहलाएगा जी? बता। हाँ, इसका विस्तार कहाँ पे भी देख लो, इसका विस्तार कहाँ पर है? ध्यान रखना, इसका विस्तार मुख्य रूप से झारखंड में है, झारखंड मुख्य रूप से झारखंड में है। उसके बाद देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ में, सॉरी हाँ, उड़ीसा में है, ठीक है ना। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में उसका पहाड़ है, बस्तर का पठार है भाई। लिखते रहो साथ में, ठीक है ना। देखो नहीं, ये नोट्स में है भी नहीं है। मैं कंफ्यूज था यहाँ पर कि यार मुझे कुछ मिल नहीं रहा था मटेरियल डालने के लिए, इसीलिए टॉपिक छूट गया। तो ज़्यादा है नहीं, बस 10-15 मिनट टॉपिक को मैं समझाने में ना समय लग गया मेरा, नहीं तो है नहीं, कुछ ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। अभी इसी पे बात खत्म हो जाएगा हमारा पठार, यही जो पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऊपरी हिस्सा जो बांटती, तो उत्तरी हिस्सा क्या कहलाएगा भाई? छोटा दो भागों में बांटेगी ना, तो उत्तरी हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी हिस्सा हजारीबाग का पठार क्या कहलाएगा? उत्तरी हिस्सा जो दामोदर नदी दो भागों में बांटेगी, तो उत्तरी हिस्सा क्या कहलाएगा? हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और दक्षिणी हिस्सा कहलाएगा आपका रांची का पठार, ठीक है। रांची का पठार, रांची का पठार। यानी ऊपरी हिस्सा क्या है? हजारीबाग, और दूसरा कौन, नीचवा कौन है? रांची, रांची है, ठीक है ना। रांची, नीचवा रांची है, सही है। आपको पता है ना इसमें कितना, इसमें क्या क्या मिलता है आपको?
इसमें अधिक मात्रा में कोयला मिलता है हमारा, कोयला, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो पूरा क्षेत्र में कोयला मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत अधिक मात्रा में आप मिलता है छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। कोयला, हाँ, एल्युमिनियम जानती हो, बस उसी का एक्स होता है बॉक्साइट, उसको, ठीक है ना। एल्युमिनियम का बहुत कुछ हो सकता है, अब पतला कर दिया गया तो तार हो गया हो, नहीं तो आप मोटा करेंगे तो और बहुत कुछ हो सकता है एल्युमिनियम का, ठीक है ना। जैसे आप स्टील होता है, जो होता है क्या नाम है, जो रेलवे लाइन्स होती हैं उन जो बनी होती है, हाई क्वालिटी की स्टील होती है जो रेलवे लाइन्स होती हैं, हाँ, पटरी जो होती हैं, आप कभी देख के बता पाएंगे वो स्टील है? वो नहीं बता पाएंगे। आप सोचेंगे लोहा है, आप सोचेंगे लोहा है, लोहा नहीं है वो, स्टील है वो, हाँ, हाई क्वालिटी स्टील है वो। काहे ना चमकेगा, काहे ना चमकेगा वो, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, आप देखना थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इस छोटा नागपुर का पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, पश्चिमी जो हिस्सा है, जो पश्चिमी हिस्सा राजा छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी हिस्सा, जो पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाएगा, पश्चिमी हिस्सा वो कहलाता आपका, पश्चिमी है ना कि पूरब है, पूर्वी हिस्सा ना, पूर्वी हिस्सा क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाता है, जो पूर्वी हिस्सा होता है वो कहलाता है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल, ठीक है ना। और जो छोटा नागपुर का सबसे ऊंची चोटी है, इसका सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई, इसकी छोटा नागपुर का सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, उसका नाम है पारसनाथ हिल्स, ठीक है ना, उसका नाम है पारसनाथ हिल्स, जो जैन धर्म के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है ना, पारसनाथ हिल्स। पारसनाथ हिल्स, ठीक है ना, सबसे जो ऊंची चोटी कौन है भाई, पारसनाथ हिल्स। पारसनाथ हिल्स, ठीक है। अब देखना ये क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, जो किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा, ठीक है ना। अब देखना जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी फेंकता गया, और यहाँ पर ये हिस्सा इतना कमजोर था, वो क्या हो गया, धस गया, वो हिस्सा क्या हो गया, धस गया। तो इस हिस्से का नाम था मालदा, क्या नाम था ये, मालदा। आज भी मालदा आपको मिलता है, लेकिन इस हिस्से का क्या नाम था, मालदा। ये मालदा क्या हो गया, ज्वालामुखी के उद्गार से फेंकता गया, इतना खतरनाक हुआ था कि ये हिस्सा दब गया। तो इस गैप हो गया ना, यहाँ पर पानी में दब गया है, तो इस हिस्से को बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं, मालदा गैप हो गया, ठीक है ना, यानी मालदा गैप। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस हिस्से को बोलेंगे, इस हिस्से को बोलेंगे क्या, मालदा गैप, मालदा गैप, मालदा गैप, मालदा गैप। या फिर यहाँ पर कौन पहाड़ी थी, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, सुना ध्यान से। अब देखना यहाँ पर कुछ चीज़ें और होती हैं, यहाँ पर क्रम में कुछ पहाड़ियाँ एकत्रित होती हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ क्रम में कुछ पहाड़ियाँ होती हैं, कुछ पहाड़ियाँ ऐसी होती हैं, कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कुछ पहाड़ियाँ ऐसे जुड़ जाती हैं, कहाँ पर, उधर उस साइड में, यानी वो मेघालय का हिस्सा है, ठीक है ना। यहाँ कुछ पहाड़ियाँ जैसे मैंने गारो, खासी, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है भैया, गारो, खासी, जयंतिया, कल पढ़ाया था आप लोग को मैंने, थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गया, वो शिवालिक का हिस्सा नहीं है, वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है ना, वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, गारो, खासी, जयंतिया। वहाँ पर टेढ़ा नहीं, नीचे आ गया होगा, उस बाकी सब छोड़ के सब शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ देख, मैं बना देता हूँ, बड़ा फिगर बना देता हूँ इसका, मान लीजिए ऐसे करके, कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए पठार है, ये पठार है, इतना भी लंबा पठार नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो चोटी हो जाएगी ना वो, ठीक है। पठार, आप सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, गारो, वहाँ से कर लेते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और मैंने बताया था मिहिर की पहाड़ियाँ असम में, क्या बताया था मैंने कल, मिहिर की, कल बात हुआ था ना, असम की मिहिर की पहाड़ियाँ। ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ ऐसे करके, यहाँ मिहिर है, मिहिर की पहाड़ियाँ, और एक है रेगमा, एक पहाड़ी थी और भाई, रेगमा है, ठीक है ना, रेगमा,
ये है रेगमा, इस पहाड़ी का नाम रेगमा है। इसका एक कहाँ पर भी है, मेघालय, ये तो मेघालय का है, क्या है ये मेघालय में है। ये सब कहाँ पर है, ये थोड़ा सी असम में चली जाती है, लेकिन ये सब पर कहाँ पर है, मेघालय का है, ठीक है ना। और खांसी में एक स्थान है, जगह का नाम है, खांसी में एक स्थान का जगह का नाम है, उसका क्या नाम है, इसी में एक जगह का नाम है, उसका नाम है, इसी जगह का नाम मानसीवराम। क्या नाम है, मानसीवराम, 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 जो भी समझना, मानसीवराम, ठीक है। और यहाँ पर एक चेरापूंजी, क्या है, चेरापूंजी, चेरापूंजी, वो पता है ना विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है, कहाँ पर है, मानसीराम चेरापूंजी, ठीक है, मानसीराम चेरापूंजी, ठीक है। मानसीराम चेरापूंजी। अगर मैं बोल दूं इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है शिलांग का पठार। क्या बोलता है, शिलांग का पठार। शिलांग किसकी राजधानी है भाई, मेघालय की, ठीक है। ऐसी को बोलते हो कीपनुमा पहाड़ियाँ, इसको क्या बोलते हैं शिलांग के पठार को, कीपनुमा। कीप देखो, कीप आप लोग, उसी के आकार की है पहाड़ियाँ, ठीक है ना, कीपनुमा पहाड़ियाँ, कीपनुमा पहाड़ियाँ, कीपनुमा पहाड़ियाँ। अगर पूछेगा कि शिलांग के पठार के सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या बताओगे, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, इस गारो में है, उसका नाम है नो क्रेक। क्या है, नो क्रेक। पढ़ाया था आप लोग को मेघालय में, कुछ है शायद, क्या है, बायो रिजर्व है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बायो रिजर्व नो क्रेक। मैंने बताया था बरसात होगी क्रेक आदमी सही हो जाएगा, मुझे भी याद है, आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा। ये कहाँ पर, मेघालय में, ठीक है ना। ये सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, सबसे ऊंची चोटी है मेघालय, शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मानसीराम, ठीक है, मानसीराम। अब देखिएगा ये मिहिर की पहाड़ियाँ हैं, ये क्या है, रेगमा के पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है संयुक्त रूप से, ठीक है ना, इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है, यार इसका नाम है ना, बोलने में दिक्कत होती है, इस पर देखना पड़ेगा, कॉर्बी एंगलोंग का पठार, कॉर्बी एंगलोंग का पठार, कॉर्बी एंगलोंग का पठार। आप लोग को पता है, ये पिछली बार यूपी टेट में पूछा था, कॉर्बी एंगलोंग का पठार, याद है आपको, पेपर में ध्यान दिया होगा, तो पिछली बार यूपी टेट का हिस्सा था ये, क्या, कॉर्बी एंगलोंग का पठार किस क्षेत्र में आता है, तो ध्यान रखना प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है ना, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ध्यान रखना प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है कौन, कॉर्बी एंगलोंग। यही सवाल पूछा था आपसे पिछली बार, तो ध्यान रखना इसमें से एक नंबर तो पक्का आपका आएगा, ध्यान रखना इसमें से एक नंबर आएगा। और पिछली बार का सवाल यहाँ से उठाया था, तो मैं भी शायद आप इधर आ जाए, ठीक है ना, अब इधर आ जाए, पूछना तो है इसी में से उसको, क्योंकि सिलेबस में दिया है यूपी के भी और उसमें भी, मालदा गैप। आगे बढ़ाइए आप देखिएगा यहाँ पर एक पठार और है, इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं, क्या नाम है भाई उसका, मैं बोल रहा हूँ, अरण्य, दंडकारण्य, ठीक है ना, उसको बोलते हैं दंडकारण्य। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा जंगल जो क्या करता है, दंड देता है, दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य। इस पठार का नाम है दंडकारण्य। बस हमारा बात खत्म ही है, दंडका, इसको नाम है दंडकारण्य। दंडकारण्य, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं है, ध्यान रखना। इसका विस्तार क्षेत्र पूछे तो यही है, कुछ खासियत नहीं है। जो पठार है तो मैं बताऊंगा क्या क्या नहीं पाया, क्या नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर दंडकारण्य जो है इसका क्षेत्र क्या है, तो बताओगे क्या क्षेत्र है इसका? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ सॉरी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, तेलंगाना है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुछ कुछ हिस्से में महाराष्ट्र में भी आता है, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आप लोग डायग्राम से पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है ना, इसमें बड़ा दिक्कत होगी। यहाँ पर उड़ीसा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आप देखिएगा। अच्छा ये बताइए आप, ज्वालामुखी उद्गार कहाँ यहाँ पर हुआ था ना, तो यहाँ पर लावा निकला, यहाँ पर लावा निकला, तो यहाँ पर जो भूमि कठोर होगी कि इधर की भूमि कठोर होगी? तो जहाँ पर निकलेगा वहाँ पर ज़्यादा लेयर बनेगी नहीं ज्वालामुखी की, खूब बनती जाएगी, खूब बनती जाएगी, तो वहाँ चट्टानें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल कठोर हो जाएंगी, बिल्कुल क्या हो जाएंगी चट्टानें वहाँ की। वहाँ पर खनन करना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ज्वालामुखी दूर होती जाएगी उसका प्रभाव कम होता जाएगा। जब प्रभाव कम हो जाएगा तो वहाँ पर खुदाई करना हमारे लिए क्या होगा, आसान। तो बताइए यहाँ की मिट्टी खोदना आसान है कि इधर की मिट्टी खोदना आसान है? तो इधर पूर्वी भारत की मिट्टी खोदना क्या आसान है, इधर की मिट्टी खोदना आसान नहीं है। अब सर समझिएगा, अगर यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो जितने भी जीव रहे होंगे सब उसके अंदर दब गए होंगे, वनस्पतियाँ रहे होंगे, जीव रहे होंगे, सब दब गए होंगे, और सब दब के क्या बन गए होंगे, पेट्रोलियम बन गए होंगे, जीवाश्म बन गए होंगे। तो इसका मतलब कि अभी हमारे पास बहुत स्टोर है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, लेकिन ससुरा आज तक खुदाइयाँ नहीं हो पाती है, वहाँ पर नहीं खुदाई हो पाती है, क्योंकि बहुत कठोर है वो, क्योंकि वो बेसाल्ट चट्टानों से बिल्कुल बना है, आग्नेय चट्टानों से, वो एकदम बिल्कुल कठोर है, उसको खोदना मुश्किल है। लेकिन इधर वाला इसका प्रभाव कम हो गया, तो खुदाई करके जल्दी निकालते हैं। इसलिए सुनते हैं कि उड़ीसा इसमें पहला स्थान पर है, झारखंड इसमें पहला स्थान पर है। कभी सुनते हो महाराष्ट्र में कौन सा स्थान पर? नहीं, क्योंकि वहाँ खुदाई नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ की भूमि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कठोर है, खुदाई करना बहुत ही मुश्किल है। भविष्य में अगर कोई ऐसी मशीन बनती है तो यहाँ पर भी खुदाई बढ़िया से होगी, ठीक है ना। तो आप बताइए, जब यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, अरब सागर से प्लेट से टकराया, तो क्या इधर जाएगा कि इधर तो गया, इधर भी तो जाना चाहिए, गया ही होगा। तो ध्यान रखना, समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ रही होंगी, बहुत सारे वनस्पतियाँ रही होंगी, वो भी दब गई होंगी। तो ध्यान रखना, इस मुंबई, यहाँ पर मुंबई से 176 किलोमीटर दूर, 176 किलोमीटर दूर आपको पता है क्या है, बॉम्बे हाई है। क्या है? बॉम्बे हाई। अब भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? बॉम्बे हाई से। मतलब ससुरा यहाँ से जब गया होगा, क्या मैं बोल रहा हूँ बार बार, कोई बात नहीं। यहाँ देखना, जैसे ज्वालामुखी यहाँ से बार बार निकला होगा तो यहाँ पर भी आया होगा ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आया होगा मेरे भैया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जरा क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में जो अरब सागर है, ऊपर तो पानी है, नीचे जो क्षेत्र है उसमें क्या किया होगा, सारे जीवों को मारा होगा, उसको एक साथ दबा दिया होगा। तो बताओ कितने सारे समुद्र में मछलियाँ हैं, अन्य जीव हैं, सब दब गए, और दब कर क्या हो गए, मर गए और बने जीवाश्म। तो भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम निकलता है यही बॉम्बे हाई से, ठीक है ना। ये क्या है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई है। और जो बॉम्बे से कितना, मुंबई से कितना दूर है? लगभग 176 किलोमीटर, ठीक है ना, 176 किलोमीटर, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम कहाँ से निकलेगा? बॉम्बे हाई से, ठीक है ना। खूब निकलेगा, पेट्रोलियम गैस निकलता है यहाँ से, ठीक है ना, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम एक लिक्विड वाला होता है, गैस वाला, ध्यान दोनों रखना, ठीक है ना, वो दोनों पेट्रोलियम कहलाते हैं आपके। आप खत्म करते हैं भाई इसको, ठीक है, हो गया आपका। अब देखिएगा, अब इधर देखना, जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इस क्षेत्र को लेकर, सुना ध्यान से, इस क्षेत्र को पूरा लेकर, इस क्षेत्र को, ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं क्या? दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम दक्कन का पठार। दक्कन का लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट पॉइंट दक्कन पठार, ठीक है ना, दक्कन का पठार, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भैया? दक्कन का पठार बोलते हैं। इस पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे दक्कन का पठार। ये जो त्रिभुजाकार आकृति है इसको हम क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार। मैंने बताया था ना, सिर्फ एक ही जगह नहीं, ये अपना क्षेत्र तो महाराष्ट्र में था, अपना क्षेत्र महाराष्ट्र में था, कुछ कहाँ पहुँच गया? कर्नाटक में। कुछ कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया भैया इधर साइड में, इधर आंध्रा के साइड में पहुँच गया, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पहुँच गया। इसका अलग अलग क्षेत्र, यहाँ से विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी निकलना शुरू। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। तो आप मुझे ये बताना, यहाँ पर तो
खूब ज्वालामुखी निकला होगा ना, तो जब कोई चीज़ फंस जाता है ना तो उसको बोलते हैं ट्रैप। क्या बोलते हैं? ट्रैप हो गया, ट्रैप। जब कोई चीज़ फंस जाता है तो स्कैंडल भी कोई होता है ना, रिकॉर्डिंग वोडिंग हो जाती है तो उसको मतलब ट्रैप हो गया, ठीक है ना। तो कोई चीज़ फंस जाता है, तो अब बताओ यहाँ पे इतना क्या जीवाश्म फंसा इसके अंदर ना, इसको खोदना मुश्किल है ना, तो यहाँ की मिट्टियाँ बहुत कठोर हो जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मिट्टियाँ बहुत होती हैं कठोर। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? इसको बोलेंगे दक्कन ट्रैप। क्या बोल देंगे बबुआ? दक्कन ट्रैप, या महाराष्ट्र का पठार, या दक्कन ट्रैप, ठीक है ना। इसको लिख देता हूँ उधर में, ठीक है। इसको बोलेंगे दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार। मैं सोचता आधा घंटा में खत्म कर दूंगा, लगता है उम्मीद खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र का पठार, या फिर क्या बोलेंगे? दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? काली मिट्टी। यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? काली मिट्टी भैया। ज्वालामुखी निकला, मिट्टी काली कर हो गया, काली है, ठीक है ना। क्योंकि जो चट्टान होगी काले चट्टान होंगे, काले चट्टानों के जो चट्टान अपरदित होंगे वही क्या बनेंगे? मिट्टी बनेगी। तो मिट्टी कैसी होगी? काली मिट्टी होगी, ठीक है। तो काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है बढ़िया? कपास की, ठीक है ना, कपास की। इसको ध्यान रखना, इसको बिना सिंचाई वाली फसल भी कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? बिना सिंचाई वाली फसल कहते हैं। यहाँ पर सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। कपास को कहा जाता है बिना सिंचाई वाली फसल, ठीक है ना, बिना सिंचाई वाली फसल। बिना सिंचाई वाली फसल, ठीक है। काली मिट्टी में, कपास में मिलेगा काली मिट्टी, काली में बिना सिंचाई वाली फसल, ठीक है, कपास। अब देखिएगा, देखिए पूरा क्षेत्र क्या है? पूरा क्षेत्र ये दक्कन का ही पठार है। क्या है? दक्कन का पठार। क्योंकि कुछ जीवाश्म इसमें फंस गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला गया? दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार। अब देखिएगा यहाँ पर कौन पठार था? कर्नाटक का पठार। ये कौन पठार है? कर्नाटक का पठार, ठीक है ना। इसको बोलेंगे कर्नाटक पठार। नीचे वाला हिस्सा क्या? कर्नाटक। इसमें कुछ याद नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं याद करना। इसको बोलेंगे कर्नाटक का पठार। और जियोग्राफिक रूप से देखा जाए तो, भौगोलिक रूप से कर्नाटक को हम बोलते हैं, अभी मेरे दिमाग में था 19 मिस हो गया, धौड़। अभी याद करो, कर्नाटक का पठार, ठीक है, मैं बता दूंगा बाद में। कर्नाटक का पठार अभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में चढ़ जाएगा वो, ठीक है। और इस हिस्से को क्या बोलेंगे? यहाँ पर कृष्णा नदी ना, इस नदी इसको दो भागों में बांट देती है। इसको बोलते हैं, ये जो आंध्र प्रदेश का जो पठार है, आंध्र प्रदेश का पठार, जो आंध्र प्रदेश का पठार है, इसको कृष्णा नदी क्या कितने भागों में बांटेगी? आंध्र प्रदेश का पठार को, आंध्र प्रदेश खत्म हो गया भैया, आंध्र प्रदेश के पठार को कृष्णा नदी दो भागों में बांटेगी। मान लीजिए कोई आंध्र प्रदेश का पदार्थ है, तो इसको दो भागों में बांट दिया, तो ऊपर वाले हिस्से को बोला जाएगा, ऊपर वाले हिस्से को तेलंगाना का पठार बोला जाएगा, ठीक है ना, तेलंगाना का पठार। और नीचे वाले हिस्से को रॉयल सीना, कल पढ़े थे ना, यहाँ रॉयल सीना का पठार, ठीक है ना, का पठार। अब बीच में कौन नदी है? कृष्णा नदी है, ठीक है। इसको भी अगर दो भागों में बांटोगे तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है, सॉरी कर्नाटक है, इसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपरी हिस्सा मैसूर का पठार कहलाता है। इसका ऊपरी हिस्सा, जो कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? मैसूर। और नीचे वाला हिस्सा बेंगलोर का पठार, बेंगलोर का पठार, ठीक है। और कुछ नहीं है इस टॉपिक में, काम टॉपिक खत्म होती है। तो पठार वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। खत्म करते हैं पठार का टॉपिक, ये पठार का टॉपिक, और कुछ नहीं है। 45 मिनट खत्म हो गया।